आपने बताया था कि डिलीवरी बॉय की कुछ किस्से भी आपके पास हैं। ऐसी उसके पास एक ऑर्डर आता है जिसमें एक ऐसा अपार्टमेंट था जिस काफी सालों से बंद पड़ा था, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं कि वहाँ पे सालों साल उस सीढ़ी पे किसी ने कदम भी नहीं रखा है। और वो गेट को नॉक ही करता है, इतने वो गेट हल्का सा पीछे हो ही जाता है और वो वहाँ जाके देखता है कि जो कि मेरी एक दोस्त है, उसने मेरे को शेयर करा था कि ऐसी लड़की पसंद आती है जो कि क्लास में अकेली बैठी होती थी। मम्मी का ही बर्थडे होता है, तुम रोहित को बुलाओ। उनको पता था हाँ ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। रात के 2:30-3 बजे आंख खुलती है रोहित की। किचन में विंडो थी, विंडो के बाहर एक पेड़ था। वो वहाँ देखता है उस पेड़ पे एक औरत टंग रही है उल्टी। प्रिया को बताता है कि मैंने वहाँ पेड़ के पास कुछ देखा, आप एक बार पेड़ के पास देखो। प्रिया पेड़ के पास देखती है और वो बहुत देखते ही बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो वो फटाफट भाग के रूम में जाता है और रूम में जाके वो ये चीज देखता है कि प्रिया बेड पे सो रही है। फिर क्या हुआ है उसके साथ? एक किस्सा है और वो है मोटिनी हाउस का। तो ऐसे एक ब्रिटिश था जिसकी आत्मा यहीं रह गई थी और वो आज के टाइम पे भी भटकती है। 7-8 फुट लंबा इंसान गार्ड की वर्दी पहन के हमारे पास आ जाता है। उसकी गर्दन नहीं है, सर कटा कह सकते हो आप उसका। रोड पे नॉर्मली लोगों को चलते हुए नजर आता है। नॉर्मल चलते चलते सिगरेट मांग रहा होता है। कभी कभी क्या रहता है, किसी कार से अकेले जा रहा होता है, वो उसकी कार में जाके बैठ जाता है। दिल्ली की वैसे सिर्फ एक पेड़ है, पर आज के टाइम पे वहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि पेड़ के जस्ट सामने एक मंदिर बना दिया गया है। पर आज से जब वो मंदिर नहीं बना था, अब एक अंकल होते थे जो वहाँ से गुजर रहे थे साइकिल से। अब जो उस पेड़ के आसपास का एरिया था 100 मीटर 150 मीटर, तब उनको ऐसा लगता है कि उनकी साइकिल के पीछे कोई बैठा है। पूरी दिल्ली का सबसे हॉन्टेड ट्री कहा जाता है उसको। दिल्ली के 5 हॉन्टेड लोकेशंस बताने हो, वो क्या होंगे? पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट। अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। तो हर्ष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका रहस्य अनफोल्डेड में, रहस्य पॉडकास्ट में। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे Thank you भाई। पहले थैंक यू सो मच यार आने के लिए। एक्चुअली सबसे पहले हम जब अभी बात भी कर रहे थे, आने के टाइम पे आपको बहुत डिले हुआ, कुछ डिलीवरी बॉय का आपने देखा, कुछ चक्कर लफड़े वफड़े हो गए थे, ऐसा कुछ आपने बताया था कि डिलीवरी बॉय की कुछ किस्से भी आपके पास हैं हॉरर से। दिल्ली में तो जिस हमारे यहाँ पे है ना, जिसको कोई नहीं काम मिल रहा, वो मोस्टली डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं। और आज के टाइम पे मैंने काफ़ी सुना भी है कि पैसा भी अच्छा दे रही हैं ये लोग, स्विगी जोमेटो ये सारे। तो ऐसे ही एक बंदा था जो कि मतलब बीवी बच्चेदार आदमी कह लो कि हाँ, जिस पे अकेला है, जिम्मेदारी उठा रहा है, कोई दूसरा मदद करने वाला नहीं है। तो वो था स्विगी में जॉब करता था। अब रूटीन है डेली का कि हाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल है। अनजान घर में जा रहे हैं, अनजान लोगों से मिल रहे हैं, अनजान रेस्टोरेंट से जाके खाना ले रहे हैं, रात के टाइम सड़कों पे घूम रहे हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है अगर कोई इंसान ये काम तो करता है। ये आपको कहानी मिली कहाँ से? ये कहानी, अब मैं भी दिल्ली का ही हूँ तो सुनने में आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। ओके, नाम वाम है इसका कुछ? आकाश नाम था बंदे का। तो वो क्या करता है, दिन में उसकी अपना अलग जॉब कर रहा होता है। अब अकेले जिम्मेदार कोई इंसान होता है, वो कोशिश करता है कि पैसा हमारे पास जितना है उतना कम ही होता है हमारे पास। तो वो दिन में उसकी अलग जॉब चल रही होती है और रात में वो डिलीवरी का काम करता है कि हाँ चलो पार्ट टाइम थोड़ा बहुत 3-4 घंटे निकाल के अपना स्विगी में काम कर लिए, ऑर्डर मार लिए अच्छे खासे। अब उसका क्या है, जैसे ही रात में ऑर्डर बजता है एक रेस्टोरेंट पे वो जाता है। तो उसके बाद वो रेस्टोरेंट से पिक करता है, वो एड्रेस देखता नहीं है। अब क्या है, कोई डिलीवरी बॉय है, उनका एक एरिया दिया जाता है उनको प्रॉपर। अब उसी एरिया में उनको डिलीवरी करनी होती है और उनको पता रहता है हाँ अपार्टमेंट का जो डिज़ाइन होता है, कौन से ब्लॉक में कौन सा रूम है, कौन सी फ्लोर पे, सब उन्हें पता रहता है। तो ऐसे ही उसके पास एक ऑर्डर आता है जिसमें एक ऐसा अपार्टमेंट था जिसको वो रोज़ आते जाते देखता था। वो पूरा अबेंडेंड कह लो, जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, लगभग 15-20 सालों से वो बंद पड़ा था। वहाँ पे कोई इंसान नहीं, कोई कुछ नहीं, ओके। खंडर हो गया बिल्कुल। तो वो देखता है कि ये उसी अपार्टमेंट का ऑर्डर है मेरे पास, और उस पे लिखा था सिर्फ 3343, ना कोई ब्लॉक लिखा था। अब होते ना अपार्टमेंट में ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो उसमें कोई ब्लॉक भी नहीं लिखा था। अब वो क्या करता है, अब वो गरीब बंदा है, उसके पास कोई और सोर्स नहीं है, अब पढ़ा लिखा है नहीं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, अब डिलीवरी का काम कर रहा है, तो उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं ना जाने के अलावा। तो वो नॉर्मली जाता है, ऑर्डर पिक करता है। अब सुनसान गेट, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अपनी फ़ोन की फ्लैश ऑन करता है, यहाँ तक कि जो बाहर का मेन गेट होता है वो भी वहाँ पे वो खुद खोलता है। अब वो अंदर जाता है, अब वहाँ पे भी ये लिखा था 3343, ये नहीं लिखा था ब्लॉक कौन सा है। अब वो परेशान हो जाता है कि मैं किस में जाऊँ किस में जाऊँ। तो वो हार के थोड़ी देर बाद देखते हैं उसके फ़ोन में अपने आप अपडेट हो जाता है, बी ब्लॉक लिखा आ जाता है। अब वो बी ब्लॉक में जाता है। अब 3 का मतलब सिंपल है, 3rd फ्लोर। हाँ।
अब वो थर्ड फ्लोर पे जाता है। वो पहले तो ढूंढता है, क्योंकि पहली चीज़ पूरा अंधेरा होता है। सीढ़ियों में वो जाता है, पत्ते, धूल मिट्टी, मकड़ी के जाले, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं काफ़ी पुरानी जगहों पे। यस यस। वो देख के साफ लग रहा था कि वहाँ पे सालों साल उस सीढ़ी पे किसी ने कदम भी नहीं रखा है, और वो उसी जगह पे ऑर्डर देने जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है। उसको ये है कि चलो क्या ही हो जाएगा मेरे साथ, अब मैं भाग जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो डरा होता है। अब ऐसे सिचुएशन में कोई भी हो, कोई बड़े से बड़ा पुजारी भी होगा, वो भी डर जाएगा ऐसी जगह पे जाके। अब वो जाता है, वो जहाँ जैसे ही वहाँ पे जाता है, वो ये चीज़ देखता है कि उसको 3343 है ना उसका रूम नंबर, उसको 3344 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, पर 33 उसको 43 नहीं दिख रहा है। अब उसको लगता है कि शायद वो गलत ब्लॉक में खड़ा है, हो सकता है। तो वहाँ से उतर रहा होता है। अब जैसे ही वो उतरता है, उसका पूरा ऑर्डर ही गायब हो जाता है। उसको पीछे से मतलब काफ़ी अजीब अजीब डरावनेबाजी आती है, वो भाग जाता है वहाँ से निकल के, ऑर्डर कैंसिल कर देता है कि मैं एक ऑर्डर के लिए रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि जान से बढ़ के है नहीं 30 40 50 रुपए। और ये टाइम है 11:14 पे उसके पास ऑर्डर आता है रात के टाइम, और वो 2 बजे तक काम करता है। फिर वो घर चले जाता है ऑर्डर कैंसिल करके। वो फिर वो रात में सोते टाइम सोचता है कि इतने टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो गई। फिर वो सो जाता है ये चीज़ सोचते सोचते, तो सारी चीज़ें हट जाती है दिमाग से। अगले दिन वही रूटीन शेड्यूल जो होता है उसका, रात के टाइम फिर वो काम पे निकलता है। फिर से क्या बोलते हैं, रात के टाइम सेम ऑर्डर उसके पास आता है, सेम एड्रेस पे। सेम एड्रेस का ऑर्डर आता है उसके पास। ओके। तो हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो ऑर्डर उसके पास आता है, वो उसी टाइम पे आया था जिस टाइम पे कल उसके पास आया था, 11:14 पे। आज भी 11:14 पे आता है। हम्म। पर इस बार अलग चीज़ ये थी कि उस टाइम बी ब्लॉक लिखा था, इस बार ए ब्लॉक प्रॉपर अच्छे से एड्रेस मेंशन हो रखा था। फ्लोर भी लिखा हुआ था, थर्ड फ्लोर। देन रूम नंबर जो था ए ब्लॉक में 3343 ही था। अब वो जाता है, अब फ्लैशबैक हिट कर जाता है कि कल भी मेरे साथ ये चीज़ हुआ, आज भी, ये कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता। और जगह भी ऐसी है कि ना कोई बंदा ना बंदे की जात। अब वो सारी चीज़ें इग्नोर करके थोड़ा मन में भगवान का नाम लेता है, आगे बढ़ता है। पर इस बार वो देखता है कि वहाँ पे लाइटें जल रही हैं, साफ सफाई है। पिछली बार क्या था कि धूल मिट्टी थी, पत्ते थे और मकड़ी के जाले थे, कोई इंसान नहीं था। गार्ड बैठा है गेट पे, लाइट जल रही है। अब उसको लगता है कि शायद हो सकता है बी ब्लॉक में ऐसा हो। हाँ, वो फिर ऊपर जाता है, वो देखता है कि इस बार प्रॉपर रूम है। अब होता है ना कि अपार्टमेंट की फ्लोर पे 4 5 अपार्टमेंट होते हैं एक फ्लोर पे। यस यस। तो ऐसे ही वो ढूंढता है। अब जो नंबर था ना उसका 3343, वो नहीं मेंशन होता, सब में लिखा होता है, सबके बाहर उसके रूम नंबर लिखे होते हैं, बट उसके अपार्टमेंट के बाहर नहीं नंबर लिखा होता। तो वो समझ जाता है हो सकता है यही हो। तो अब वो सारे गेट नॉक करता है, लास्ट में उसी में जाता है कंफर्म करने के लिए। बट वो गेट जो था वो लॉक नहीं था। होता है ना सटा रखा हो, बेड़ रखा हो, सिर्फ यस यस। लॉक ना हो। अब वो गेट को नॉक ही करता है, इतने वो गेट हल्का सा पीछे हो ही जाता है नॉक करने से। ओके। अब इतने में आवाज़ आती है अंदर से एक लेडीज़ की कि राहुल अंदर आ जाओ। तो वो ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब उसका भी ये था कि अब और कोई उसके पास काम है नहीं, रोज़ रोज़ एक ही ऑर्डर, वो एक रोज़ रोज़ ऑर्डर कैंसिल करेगा तो वो इससे भी हाथ धो बैठेगा, काम नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डर कैंसिल करके घर चल जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो उसकी वाइफ भी उसको मोटिवेट करती है, अब बीवी होती हैं, हौसला देती हैं। तो वो बोलती है सही करा तुमने, ऐसे मत जाया करो ऐसी जगहों पे, बाहर से ही हट जाया करो, जाते हो भगवान का नाम लिया करो। वो सारी चीज़ इग्नोर करता है, मतलब इग्नोर नहीं करता, उसकी बातों पे ध्यान देता है, और रात में नॉर्मल की तरह नॉर्मल डे की तरह सो जाता है। ओके। देन अगला दिन होता है, वो रात में फिर ये चीज़ देखता है कि रोज़ 2 दिन से 11:14 पे ऑर्डर आ रहा है। इस बार मैं 11:14 पे ऑर्डर ही नहीं उठाऊंगा, यानी कि 11 बजे से लेके 11:30 तक कोई ऑर्डर ही नहीं उठाऊंगा, मैं आईडी ऑफलाइन कर लूँगा। ओके। तो जैसे ही 11:14 होते हैं, उस अब डर होता है, धीरे धीरे हार्ट बीट तेज हो रही होती है, ऑर्डर बजने वाला है, 2 दिन से मेरे साथ ऐसी चीज़ हो रही है, 2 दिन से मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो लास्ट में क्या रहता है कि 11:14 भी बज जाते हैं, बट उसके फ़ोन में ऑर्डर नहीं बजता। अब वो थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो आज छुटकारा मिल गया, ऑर्डर नहीं बजा मेरे पास। वो एरिया में फिर घूमने लग जाता है ऑर्डर के लिए, ऑर्डर उसके पास आ ही नहीं रहा होता। ओके। फिर बजते हैं रात के 12:30, उसके पास ऑर्डर आ जाता है, और वो ऑर्डर वहीं का वापस दोबारा उसी जगह का होता है। अब कोई ऑप्शन नहीं, चारा नहीं, चले जाता है। पर उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि आज जो उसके साथ होना था वो उसकी ज़िंदगी, मतलब उसके साथ पुश्तों में ये चीज़ किसी ने सोची भी नहीं होगी, किसी के साथ हुआ भी नहीं होगा जो उसके साथ होने वाला था आज। अच्छा। तो सी अपार्टमेंट में, सी ब्लॉक में जाता है, 3343 रूम नंबर सेम। अब अंदाज़ा हो गया था कि हाँ कौन सी फ्लोर पे किस साइड मुड़ना है, सारी चीज़ें पता चल गई थी। डिलीवरी बॉय को जल्दी वो याद हो जाता है अपार्टमेंट वगैरह, वो जाता है। बट इस बार क्या था कि अब होता है ना कि हम, अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मेरे पीछे कोई होगा तो मेरे में चुल होगी, मैं देखूँ कौन है।
तो उस टाइम भी यही चीज़ हुई, उसको ऐसा लग रहा था कि बार बार उसके पीछे कोई है, और वो बार बार देखता बट कोई नहीं होता। फिर वो उस रूम के बाहर पहुंचता। अब वो रूम क्या था, कल ए ब्लॉक में गया था, वहाँ पे भी लॉक नहीं था, हाथ धक्का देते ही खुल गया था। तो यहाँ पे भी लॉक नहीं था सी ब्लॉक में। तो वो क्या करता है, अब उस नॉक आवाज़ मारता रहता है, नॉक करता रहता है, कोई भी नहीं आता। ए ब्लॉक में क्या था, रिस्पॉन्स आ जाता है, राहुल अंदर आ जाओ। यस। इस बार कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो बंदा क्या करता है कि नॉक करता रहता है, आवाज़ मारता रहता है। अब उसके अंदर भी थोड़ी चाह हो जाती है कि मैं देखूं अंदर, आखिर गेट खुला हुआ है, क्या है अंदर, ऑर्डर अगर किसी ने करा है तो हो सकता है अंदर ही हो। तो वो क्या करता है, गेट खोल के अंदर चले जाता है, और वो वहाँ जाके देखता है कि 3 औरतों की लाश टंग रही है, मतलब लगा रखी है 3 लड़कियों ने। वो ये चीज़ देख के सारे ऑर्डर वॉर्डर फेंकता है और उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है भागते हुए। अब भागते भागते एक होता है ना कि देखे पीछे कहाँ से आ रहे हैं हम। अब वो ऊपर देखता है 3rd फ्लोर पे सी ब्लॉक में ही, कि जिस औरत को उसने टंगे हुए देखा वो उसको बालकनी में खड़े होकर देख रही है, एक ही औरत। और उसके बाद फिर वो और ज़्यादा डर जाता है, अपनी बाइक को धक्का, अब बाइक बैठ के किक मार के स्टार्ट करेगा, इतनी हिम्मत होगी नहीं उस टाइम पे किसी में। वो बाइक धक्का मारते मारते भगाता है। पर वो बी ब्लॉक में भी गया होता है पहले दिन, तो बी ब्लॉक की 3rd फ्लोर पे भी देखता है उसको, वही सेम औरत 3rd फ्लोर पे दोबारा एक दिखती है। भाई साहब। अब रास्ते में ए ब्लॉक तो आना ही है गेट की तरफ, तो ए ब्लॉक पे भी वो देख ही लेता है उसको, ए ब्लॉक पे भी वो औरत दिखती दिख है। जाती है। हाँ, अब वो घर आता है। घर आते ही मतलब उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसने 9 से 10 दिन तक वो काम पे ही नहीं गया। उसने घर पे रेस्ट करा। 9-10 दिन बाद एक होता है डिलीवरी राइडर्स का एक अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना होता है। हाँ। उसने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में शेयर करा कि ऐसे ऐसे एक अपार्टमेंट है, कि आप इसमें ऑर्डर देने मत जाना, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। उसने अपने साथ हुई सारी चीज़ उसमें बताई। अब सबने हाँ ठीक है नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे। बट एक ग्रुप में आदमी ऐसा था जो कि काफ़ी बुजुर्ग था। उसने वो ये चीज़ देखी, उसने उसको तुरंत कॉल करा राहुल को। उसने बोला कि तुम अभी कहाँ हो, कैसे हो। उसने बताया मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो। उसने बोला मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। तो वो बुजुर्ग इंसान उसके घर जाता है। देन वो उसको बताता है कि जिस अपार्टमेंट में तुम गए थे, वो अपार्टमेंट बहुत कहा जाता कि था कि उस एरिया का काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था, जो जहाँ पे काफ़ी चहल पहल होती थी, बच्चे एकता काफ़ी थी, बहुत अच्छा था वो अपार्टमेंट। 15-20 साल पहले की बात है ये। तो फिर वो बताता है कि एकदम से क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसकी 3 बेटियां होती हैं। अब उस 3 वो अपनी 3 बेटियों को एक एक उसी अपार्टमेंट में एक एक फ्लैट गिफ्ट कर देता है खरीद के। एक का ए ब्लॉक में होता है, एक का बी ब्लॉक में, एक का सी ब्लॉक में। वो उन तीनों को एक एक गिफ्ट कर देता है और उन तीनों की शादी भी कर देता है। वो उसी अपार्टमेंट में रह रही होती हैं। अब सडनली एकदम से उन तीनों की डेथ हो जाती है, एकदम से एक साथ। अब एक होता है कि चलो समझ आता है कि आपस में हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हो चल रहा हो या कोई परेशानी हो, समझ आता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। बट ये था कि जो उसकी फैमिली हस्बैंड वगैरह की साइड के थे वो कहीं गायब हो गए, उनका कुछ नहीं पता। एक होता है ना कि चलो कहीं भाग गए हों, भाग नहीं गए, गायब ही हो गए थे। जैसे हमारे में ये था हॉरर इंडस्ट्री में गौरव तिवारी के साथ, यस यस। वैसे मिस्टीरियस डेथ हुई थी, कुछ नहीं पता कहाँ गए। तो बट उन लड़कियों का ये था कि बॉडी तो मिली थी पर के साथ। तीनों की तो अलग अलग। कहा जाता है कि अब ये था कि उन 3 लड़कियों की डेथ हुई है तो अपार्टमेंट तो है सही चल रहा है बाकी। अब किसी किसी के साथ क्या हुआ कि कोई अपना टहल रहा है तो अचानक से उनका हाथ पकड़ के चलने लग गई। किसी को कोई अपने रूम में बैठा है, अचानक से उसके सामने आ गई। सबको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, तो धीरे धीरे करके तो सारे अपना वहाँ से चले गए और किसी ने उसको खरीदा भी नहीं। तब से वो बंद ही पड़ा हुआ है। ओह। पर यार ये आश्चर्य की बात है, उसी डिलीवरी बॉय को क्यों दिखी यार वो? अब ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या था उसमें जो उसी को ये चीज़ नज़र आई, और 15 साल बाद ये चीज़ नज़र आई। हाँ। हम्म। इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें हॉन्टेड लोकेशंस में जाने के लिए, तो ऑफ कोर्स आप भी कहीं ना कहीं गए होंगे। हम्म। ऐसी कोई कहानी है जहाँ पे जाके आपको लगा कि वो एरिया काफ़ी हॉरर था, या किस तरीके का एक्सपीरियंस हो? वैसे तो काफ़ी जगह हमने विजिट करा है दिल्ली की, मोस्टली 90% जगह पे हम गए हुए हैं, शूट भी करा है, चैनल पे आपको वीडियोस भी दिख जाएंगी। तो एक किस्सा है जो कि मेरे को काफ़ी अजीब लगा, ओके। और वो है मोटिनी हाउस का, अच्छा। जो कि हमारे दिल्ली में ही है। यस। अब वहाँ की स्टोरी क्या थी, हम नॉर्मली हम उस टाइम पे क्या था ना, हम हर दूसरे दिन लोकेशन सर्च करते थे, देन वहाँ पे जाते थे रिसर्च करके। तो डेली की तरह हमें किसी ने बताया कि मोटिनी हाउस जाओ, वहाँ पे काफ़ी मतलब बताया जाता है कि आज के टाइम पे भी है ये। हम 2.5-3 साल पहले वहाँ गए थे, पर आज के टाइम पे भी रियल है। तो वहाँ पे हम जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तब बताया जाता है कि वो एक चर्च है जो काफ़ी ब्रिटिश के टाइम का है। ओके। अब युद्ध होते हैं, युद्ध में क्या रहता है कि
जो इंडियंस होते हैं और बाहर के गोरे होते हैं, ब्रिटिशर्स। आपस में युद्ध होता है, दोनों में मार झगड़ यस होती है। यस। अब डेथ हो रही है इतनी, अब किसी ना किसी की आत्मा तो रह ही जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे एक ब्रिटिश था जिसकी आत्मा यहीं रह गई थी, ओके। और वो आज के टाइम पे भी भटकती है। काफ़ी सारे लोग ऐसा बताते हैं, वहाँ के जो वहाँ का म्यूटिनी हाउस का गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, हमने उससे पूछा भी था, उसने ये चीज़ बताई थी कि कभी कभी क्या रहता है, 7-8 फुट लंबा इंसान गार्ड की वर्दी पहन के हमारे पास आ जाता है, उन लोग के पर ये है सामने, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उनके सामने आ दिखता है, जाता है। हाँ दिखता है। और बट जो उसका, वो तो खैर रूप बदल के आता है, पर जो उसका रियल हाँ वो हाँ। है रूप, उसकी गर्दन नहीं है, सरकटा कह सकते हो आप उसको, सरकटा अच्छा। बोलते हैं उसको। ओके। और वो काफ़ी रोड पे नॉर्मली लोगों को चलते हुए नजर आता है। अब वो क्या है, नॉर्मल चलते चलते सिगरेट मांग रहा होता है। ये किस्सा मेरे को काफ़ी अजीब लगा कि हम्म। लोगों से सिगरेट मांगता है, उसका सर नहीं होता, वो नॉर्मल जाता है, वो सिगरेट मांगता है। और कभी कभी क्या रहता है, किसी कोई अब कार से अकेले जा रहा होता है, वो उसकी कार में जाके बैठ जाता है। अब वहाँ से लोग कार अपनी गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के भागते हैं। अब हाँ। बाद में हालांकि ले जाते हैं, बाद में 4-5-10 लोग एक लेके आते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए, देन फिर वो अपनी गाड़ी ले जाते हैं, पर वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो दिखता है, उनके पास जाता है, सिगरेट मांगता है वो। हम्म। हम्म। पता है, ऐसा मैंने भी जब भी पॉडकास्ट करता हूँ, ऐसे बातें भी करता हूँ, जो भी एक्सॉर्सिस्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी ऐसे कोई स्पिरिट दिखती है ना, वो कहीं ना कहीं चाहती है कि तुम समझो कि मैं भी हूँ और मुझे भी मुक्ति दो। अब भगवान है तो भूत प्रेत भूत भी भी है। हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यार हमें भी मुक्ति दो, और उनकी प्रेजेंस बार बार फील कराते हैं, बट हम्म। लोग डर के मारे भाग जाते हैं। बिल्कुल। अब ऐसी एक बिहार का इंसिडेंट है जो कि मेरे को मेरे ही किसी फॉलोअर ने बताया था कि ओके। उसी की फैमिली में, मतलब फैमिली मेम्बर है, उसकी शायद मामी लगती है। ओके। अब उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। अब आपको पता है गांव के अब शहर के हॉस्पिटल इतने साफ़ सुथरे नहीं होते, तो गांव से क्या ही वो उम्मीद बिल्कुल। रखें। हम्म। तो वो गांव में हॉस्पिटल में जाती हैं, तो उनको टॉयलेट आता है, तो वो जाती हैं हॉस्पिटल में, वो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा है। वो होता है ना, और लड़के तो कहीं भी खैर चले, हम्म। औरतों को थोड़ा होता है हाइजीन वगैरह का, यस तो यस। वो उस गांव एरिया है, तो वो खेतों में जाती हैं। अब उसी खेत वहाँ से निकलने के बाद पास एक पेड़ था, वो उस पेड़ के पास टॉयलेट कर देती हैं। तो वहाँ पे क्या रहता है, जैसे ही वो वापस आती हैं, नॉर्मल सारी चीज़ें रहती हैं, जो उनकी तबीयत खराब थी जिसलिए वो हॉस्पिटल जा रही थी, वो चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं। पर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहती हैं, वो काफ़ी अजीब अजीब तरीके से बिहेव करना चालू कर देती हैं। लोगों, ओके। अपनी घर के लोगों से ढंग से बात ना करना, हम्म। अपने जो उनके हस्बैंड थे जिनके आगे उन्होंने कभी आँख उठा के बात देखा तक नहीं, उनको उल्टे उल्टा जवाब देना। तो उस फैमिली के मेम्बर जितने भी लोग थे घर के, उनको भी ये चीज़ें काफ़ी अजीब 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 लगी। तो ये चीज़ें वो भी अब एकदम से पहली नज़र में देख के तो बोल नहीं सकता कोई कि हाँ, हम्म। कि कोई भूत प्रेत है। तो उनको लगा कि शायद हो सकता है कोई मन में हमारी कोई चीज़ बुरी लगी हो, तो वो अपना शांत रहते हैं, माहौल यही सोचते हैं कि बिगड़े ना, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसको बात सुन लेते हैं, कोई निकाल देते हैं। पर कुछ दिन बीत जाते हैं, वो अपने पति पे हाथ उठा देती है। ओके। तब फिर वो काफ़ी जगह हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। देन हॉस्पिटल में भी इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तब एक गांव में आदमी होता है, तब वो बताता है कि इनके शरीर पे किसी आत्मा ने कब्जा करा हुआ है। ओके। तब उनको फिर वो थोड़ा ओझा वगैरह की सारी तैयारी करते हैं, पूजा पाठ की, हवन वगैरह रखते हैं। तब उनको पता चलता है कि जिस पेड़ के पास वो टॉयलेट करने गई थी शुरुआत में, उस पेड़ पे किसी आत्मा का साया था। और वो आत्मा उनके अंदर फिर 2-4 दिन बाद ये चीज़ निकल जाती है। 2-4 दिन बाद जाके वो, पहले क्या था, वो उसकी जो औरत थी वही बात करती थी, पर कुछ अच्छा। दिनों बाद वो आत्मा खुद बात करने लगी, औरत की आवाज़ को दबा दिया। तब वो बताती थी कि वो जो पेड़ था वो एक तरीके से मेरा घर था, वहाँ मेरा सामान पड़ा था, जैसे चूड़ियाँ टूटी हुई पड़ी होती हैं वहाँ, अच्छा। आपने उसी पे ऐसा कर दिया, तो इसलिए मैं आई हूँ। फिर वो बताती है कि मेरे को डॉक्टर ने और मेरी नंद ने मिलके मरवा दिया, पैसों के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं, और हस्बैंड के जाने के बाद प्रॉपर्टी मिल जाती है वाइफ को, तो इस चक्कर में उन्होंने मरवा दिया उसको। और ये रियल है, जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात है, हो सकता है ये शायद चीज़ अभी भी चली रही हो। अच्छा, उस गांव में हम्म। ये बदले वाली चीज से ना यार बहुत लोग, मतलब, प्रॉपर्टी को लेकर तो काफ़ी होता है और कहीं ना कहीं जो होता है ना, काला काला जादू या जो भी बोलो, ये हम्म। टोटका वोटका करना, ये सब जेलस से ही कहीं ना कहीं सारी चीजें शुरू होती हैं, और लोग इस तरह की चीजें करते हैं। अब ब्लैक मैजिक को लेके मेरे पास एक रियल इंसिडेंट हो रहा है, अच्छा। जो कि मेरी एक दोस्त है, उसने मेरे को शेयर करा था कि उसके कॉलेज टाइम की बात है। हम्म। और कॉलेज टाइम की बात ये नहीं कि 4-5 साल पुरानी, 7-8 महीने पुरानी बात है। अब कॉलेज में उस लड़के का नाम क्या था, रोहित। ओके। अब रोहित को एक लड़की पसंद आती है,
पर उसको एक ऐसी लड़की पसंद आती है जो कि क्लास में अकेली बैठी होती थी और उसके आसपास कोई जाता भी नहीं था। अब ये नहीं समझ आता था उसको कि क्यों नहीं इसके पास कोई जा रहा है, इससे क्यों नहीं बात कर रहा, पर उसको वो लड़की बहुत पसंद थी। अब लड़की को भी क्या है, उसका कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसको इंटरेस्ट भी नहीं था। अब उसका ये था कि हाँ चलो बात कर ली, नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो लड़का क्या करता है, उसके पास जाता है, उससे पहले धीरे धीरे बात करता है, दोस्ती करता है, देन फिर एक टाइम पे वो रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। ओके। पर लड़की होती शायद मतलब बंगाल से बिलोंग करती है, तो बंगाल में आपको पता है ब्लैक मैजिक अपने वो उनके लिए पीक पे रहता है एनी टाइम। तो ये चीज़ उसने कभी पूछी नहीं कि अब ऐसे लड़का पूछेगा तुम कौन सी जाति से हो तो काफ़ी वियर्ड लगेगी ये चीज़। तो ये कभी उससे पूछता नहीं है। अब वो क्या करता है, नॉर्मल सारी चीज़ें चल ही रही होती है। लड़की के फादर नहीं थे, डेथ हो रखी थी उनकी, तो उसकी सिर्फ मम्मी थी। अब मम्मी का नेचर क्या था कि काफ़ी फ्रेंडली नेचर कह लो, फ्रैंक नेचर कह लो। उनको पता था हाँ ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, इट्स ओके फाइन। तो ऐसी कोई शायद बर्थडे होता है, उसकी मम्मी का ही बर्थडे होता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम रोहित को बुलाओ। लड़की का नाम था प्रिया। ओके। तो वो प्रिया को बोलती हैं कि तुम बुलाओ रोहित को घर पे, बर्थडे है, सेलिब्रेट करेंगे मिलके। तो वो लड़की क्या करती है, उसको बुला लेती है, उसका कोई और दोस्त नहीं, अब वो अकेली, तो उसके लिए वही था, तो उसने बुला लिया। अब वो भी आ जाता है घर पे, हालांकि उसकी जो मम्मी थी वो ड्रिंक करती थी और प्रिया भी ड्रिंक करती थी। ओके। हाँ, अब कॉलेज स्टूडेंट है। यस यस। हाँ, तो उसकी मम्मी को पता है वो भी ड्रिंक करी हो, तो दोनों सारे साथ बैठ के ही उस टाइम खाना वाना खाया, ड्रिंक कर रहे थे। पर रोहित के मन में उसको अजीब सी फील आ रही थी। अब होता है ना कि कोई अपने ससुराल में जाके वहाँ ड्रिंक करे, अच्छा नहीं लगता, वो ऐसी फैमिली से था, ऐसी सोच रखता था। ओके। तो उस दिन उसने ड्रिंक नहीं करी। प्रिया ने भी पी, उसकी मम्मी ने भी पी, सारे। फिर रात हो गई, सोने चले जाते हैं, उसकी मम्मी अपने रूम में और वो दोनों रूम में चले जाते हैं सोने। सो जाते हैं, रात के 2:30-3 बजे आँख खुलती है रोहित की, पानी पीने के लिए, क्योंकि वो नशे में नहीं था, वो टल्ली हो के नहीं सो रहा। तो उसके अब होता है ना कि अब नए घर में जाके सो रहे हैं, इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती, आ जाती है तो गहरी नींद नहीं आती। तो वो पानी पीने के लिए उठता है, वो किचन में जाता है। अब जो उसका घर था ना, आसपास थोड़ा मतलब खाली एरिया था, पेड़ पौधे ऐसी चीज़ें थी, जंगल टाइप। तो पानी पीने किचन में जाता है, वो बोतल भर रहा होता है। बोतल भरने में भी 30-40 सेकंड लग जाते हैं, 20-25 सेकंड इतने। तो बोतल भरी रही होती है, अब भरते भरते वो इधर उधर देखने लग जाता है। अब किचन में विंडो थी, विंडो के बाहर एक पेड़ था, उसकी नज़र उस पेड़ पे जाती है। वो वहाँ देखता है कि उस पेड़ पे एक औरत टंग रही है उल्टी। ये देख के उसके हाथ से बोतल गिर जाती है। अब बोतल गिरने की आवाज़ सुन के प्रिया आ जाती है वहाँ पे। अब प्रिया क्या है, वो प्रिया को एकदम से प्रिया बोलती है कि ये शोर कैसा है, क्या हो गया। तब वो प्रिया को बताता है कि मैंने वहाँ पेड़ के पास कुछ देखा, आप एक बार पेड़ के पास देखो। तो प्रिया पेड़ के पास देखती है और वो बहुत देखते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। हाँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लग जाती है। ये चीज़ देख के वो और ज़्यादा डर जाता है कि मतलब ये एकदम से क्या। अब उसको नहीं पता कि वो बंगाल से है, ये सारी चीज़ें उनके लिए नॉर्मल है। ओके। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो फटाफट भाग के रूम में जाता है और रूम में जाके वो ये चीज़ देखता है कि प्रिया बेड पे सो रही है। ओ भाई साहब, रियल है ये। फिर क्या हुआ है उसके साथ? तो वो कुछ नहीं करता, वो उसको सोते रहने देता है, वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है, तुरंत वहाँ से निकलता है अपने घर की तरफ। और उसके फिर वो 2-3 दिन तक तो खैर उससे कहीं कांटेक्ट नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। देन 2-3 दिन बाद उसको पता चलता है कि उसके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है, प्रिया के लिए। देन वो बंगाल से बिलोंग करती है, तो उनके लिए सारी चीज़ नॉर्मल है, टोने टोटके ब्लैक मैजिक होता रहता है। उस पे भी किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है, प्रिया पे बताया है उसने खुद। तो फिर अब वो रह नहीं सकते, सारी चीज़ कितना भी ऐसा प्यार क्यों ना हो, ये हाँ सारी यार। चीज़ें आने पे अलग हो ही जाए। तो फिर धीरे धीरे करके उससे अलग हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो फिर ये हल्ला नहीं हुआ कॉलेज में इसके बारे में? किसी को नहीं पता, उसने क्योंकि नहीं प्रिया बताया? के पास कोई आता नहीं। ओ। हम्म। और इसने, राहुल ने नहीं बताया? अब राहुल ने शेयर करी है, पर कुछ अपने होते हैं ना क्लोज हाँ, अच्छा फ्रेंड्स, अच्छा उन लोगों। लड़का था वो। तो ऐसी उसी की स्टोरी घूमते घूमते मेरे पास आई है रोहित की। बाप रे, इंटरेस्टिंग है यार ये तो। मैंने भी जब सुनी थी तो रोंगटे यार ये खड़े हो ब्लैक गए। मैजिक से ना बहुत सारी किस्से हैं। एक एक छोटा सा, एक अहमद फराज जी हैं, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही एक मस्त पॉडकास्ट में अपने मुझे बताया था कहानी उनकी भी। ऐसे ही एक गुजरात की कहानी थी जहाँ पे एक मतलब उसकी पोते को लेकर आए थे वो अपने फ्रेंड के यहाँ मिलने के लिए। हम्म। उसको बोले कि तू घर पे रह, मैं आती हूँ घूम के, और बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। और वो घर में कुछ खा पी रहा था, उसको प्यास लगी, तो ऐसे ही ढूंढा कि किचन कहाँ है, किचन कहाँ है।
तो एक दरवाज़ा बंद पड़ा था और छोटा सा एक छेदा था वहाँ पे। वो जाके देखा कि शायद यही किचन होगी, कस के ढकेला, खुला नहीं। ऐसे करके जब वो आँख से देखा ऐसे करके, तो एक बूढ़ी औरत ऐसे बैठ के हिल रही है एक जगह पे। अरे इसको उसको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से वो गया देखने के लिए, देखा तो बिल्कुल उसके सामने आ गई। अरे बेटा अंदर आ। ये भाग-भाग के बाहर गया, दरवाज़ा बंद था और उसको पीछे से आवाज़ आ रही थी, वो बेहोश हो गया। फिर उसके बाद जब वो लोग आए, कट शॉट बता रहा हूँ, फिर हाँ जब वो हाँ लोग आए, उसकी दादी आई और देखी कि अरे क्या हो गया है? तो उसने बोला अरे मम्मी अरे दादी मैंने ये सब देखा। हम्म तो जो उनकी फ्रेंड थी वो बोलती है अरे हाँ वो है मेरी सासू माँ है, उसी में कैद है वो कैद आती है। रहती है, वो दिखती रहती है। इतना नॉर्मली बता रहे हो? हाँ, कुछ नहीं करती, अभी मेरा भी कभी उम्र खत्म हो जाएगा, कब चली जाऊंगी क्या है। पर तो कैद थोड़ी होंगी। वो कैद है, उनको बोला कि पंडित जी ने कुछ ताले वाले में बांध कर उनको रखा है, वो अगर खुल गई तो किसी को मार डालेंगी। तो मतलब रीजन बताया कि मतलब क्यों ऐसे कैद कर रखा है। वो नहीं बताया। अरे हाँ मतलब ये भी है ना यार, ये कैद तो क्यों सुन के रखा है? रोंगटे से खड़े हो गए। सोचो यार। समरी बताइए जबकि आपने। हाँ बस समरी बताइए, आप देखोगे ना पॉडकास्ट बिल्कुल अहमद देखूंगा। फराजी का, उसमें उन्होंने क्या गजब बताया यार कहानी, आप देखो। हम्म अगर ऐसा देखा जाए तो इन सब चीज़ों में करते हो, हॉन्टेड लोकेशंस पे जाते हो, हॉरर स्टोरीज में इतना बिलीव रखते हो और ये सब इतना इनकाउंटर करते हो, भगवान में कितना मानते हो? भगवान में मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से आके देखी भी है। क्योंकि मेरे ये एक फ्रेंड है हम्म। जिसकी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि भगवान से रिलेटेड था। हो सकता है कि अ, भगवान खुद साक्षात आए बचाए उन्हें। वो अच्छा। जिंदगी और मौत से खेल रही थी, ओ। मतलब जूझ रही थी, खेल नहीं रही, सॉरी। तो उनके साथ क्या हुआ, जो उसकी भाभी थी उसकी फैमिली में, हाँ। उनकी भाभी कृष्ण भक्त, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मानती थी कृष्ण भगवान जी को। हम्म। सुबह शाम पूजा करनी, अपना अपना ख्याल नहीं रखना, उनकी मूर्तियों को, उनकी फ़ोटो को ज़्यादा केयर करना, साफ करना मिनट मिनट में, हम्म। पूजा पाठ में बहुत वो थी वो। तो ऐसी एक दिन उसकी भाभी अपनी मम्मी को बोलती है कि मेरे को अजीब लग रहा है कि कुछ होने वाला है। ओके। अब उसकी मम्मी बोलती है कि चुप रहा है। अब होता है ना, बुजुर्ग लोग बोलते हैं ऐसे शुभ शुभ बोला कर, ऐसे नहीं बोलते। हम्म। तो वो बोलती है नहीं, मेरे को सच में लग रहा है कि कुछ होने वाला है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं होगा, अपना नॉर्मल जा, खाना वाना खा, सो जा। रात ही हो रही थी। तो अब वो क्या था, इतनी जल्दी सोने नहीं वाले थे, 9 बज रहे थे, और 10 बजे तक उसके जो हस्बैंड थे उनके, वो आते थे जॉब से। ओके। देन वो आएंगे जब भी खाना वाना खा के, तभी साथ में सोएंगे। तो अपना रूम में वो बैठ जाती हैं, अपना फ़ोन वगैरह चला रही होती हैं। देन इतने में क्या रहता है, वो जोन आउट हो जाती हैं। जोन आउट हो जाती है, फिर वो सारे आते हैं, उठा, उसके चाचा, उसके हस्बैंड, मतलब जितने भी पूरी फैमिली ही इकट्ठी हो जाती है, उसको उठाती है, हिलाती रहती है। हम्म। पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, यहाँ तक कि उनकी जो आंखें थी वो भी ऊपर चढ़ चुकी थी। तो एक कहते हैं बंदा अपनी लास्ट स्टेज पे दिख जाता है सारी सारे चीज़ें कि। फ्लैशबैक्स दिखते हैं। हाँ, तो उनको, उसकी फैमिली को भी ये लग रहा था शायद ये बोल रही थी, कहीं कुछ हो ना गया हो। हम्म। आंखें भी ऊपर चढ़ चुकी है, वाइट वाइट दिख रहा है सब कुछ। ओके। तो वो क्या करते हैं, उन फिर भी एक होता है ना कि उम्मीद रहती है कि कुछ नहीं होगा, उठो उठो, अभी तो सब सही सलामत था, सांसें चल रही हैं, पर उठ नहीं पा रही। उसके जो फादर आते हैं वो मुंह पे पानी मारते हैं। अब कोई इंसान कितना भी बेहोश क्यों ना हो, पानी मारने पे उठ जाता है, पर वो पानी मारने पे भी नहीं उठती। ओके। वो बहुत कोशिश करते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं। फिर एकदम से क्या रहता है, सारी चीज़ चल रही होती है, 10-12 मिनट बाद वो जोन आउट होती हैं, वो अपने होश में आ जाती हैं। और ज़ोर ज़ोर से जब जोन आउट होती है तब वो नॉर्मल लेटी होती है, पर जैसी होश में आती हैं वो बहुत ज़ोर से सांसें लेने लगती हैं। तब वो ये बताते हैं कि जो उन्होंने सपना, अब सपना ही बोलेंगी वो, बोलेंगी नहीं, कि कोई आदमी था, उस शक्ल दिख नहीं रही थी, रस्सी से पकड़ के उनको घसीटते हुए कहीं लेके जा रहा था। हाँ। रियल में तो जोन आउट हो रखी थी, बाकियों को नहीं पता, पर उन्हीं को पता उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को बचा रही हैं, पर कुछ नहीं बचा पा रही। अब आदमी के आगे जोर इतना नहीं चल पाता, पावर थोड़ी कम होती है। हम्म। तो इतने में कोई छोटा सा नटखट सा बच्चा आता है खेलते हुए, और वो उस रस्सी को काट देता है। रस्सी को जैसे ही वो काटता है, तब उसकी वो भाभी बताती है कि तब मैं होश में आई हूँ। अब उसकी भाभी का ऐसा कहना था कि साक्षात कृष्ण भगवान जी आए हैं अपने रूप में, उन्होंने बचाया मेरे को। तो और ये फिर मेरे को जब बाद में ये चीज़ मेरे को पता चली, तब मेरे को थोड़ा बिलीव हुआ कि अगर हम इतना भूतों पे गौर करते हैं तो भगवान भी हैं। हम्म। अब कौन से भगवान को मानते हो? मैं जी बजरंगबली जी को। बजरंगबली को? बजरंग हनुमान जी की हनुमान चालीसा करते होगे, बहुत। मंगलवार को पूजा हम करते तो हो। जहाँ जहाँ जाते हैं नाम लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता है इनका नाम ले तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता नेगेटिव।
वो तो है। आज से 2 ढाई साल पहले की बात है, मेरा एक दोस्त होता था बहुत अच्छा, जिसको मैं भाई बोलता था, बहुत क्लोज मेरे। मतलब ऐसा था कि मैं उसको बुलाऊं तो मेरे से आने के बाद पूछता था काम क्या है। बहुत अच्छा दोस्त था, पर उसकी एक आदत थी कि वो मतलब घूमता फिरता बहुत था। मेरा क्या, घर में परमिशन नहीं होती कि रात में जल्दी से जाना नहीं है बाहर, वो निकल जाता था घूमता फिरता, गेड़ी वेड़ी मारता। तो ऐसी एक दोस्त और था। अब हमारा सर्कल जो है काफ़ी, मतलब दोस्त हैं काफ़ी, यार दोस्त। तो एक दोस्त ने नई बाइक खरीदी थी, ड्यूक। अब ड्यूक की बॉडी आपको पता है हल्की होती है, टूट जाती है, प्लास्टिक कहते हैं लोग। यस। तो वो दोस्त ने ड्यूक खरीदी थी। तो वो रात में नाइट आउट पे निकल जाते हैं। अब अपना थोड़ा बहुत नशा वशा करा। अब दोनों नशे नहीं, जिसने बाइक ली होती है वो नशे में नहीं होता, बट जो मेरा दोस्त था वो उसने ड्रिंक कर ली और बाइक भी वही चला रहा। अब दिल्ली के विकासपुरी में जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो इससे काफ़ी रिलेट करेंगे, और उनको पता भी है वहाँ पे जो हवा है, ऐसी बातें हैं। वो उस रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते पे रात के टाइम लगभग 1:30 या 2 बज रहे होंगे। वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं, कहीं कुछ नहीं, प्रॉपर एक नाला टाइप है वहाँ पे जगह। साइड में नाला है और इस साइड जंगल पड़ता है। जंगल कह सकते हैं उसको, क्योंकि पेड़ पौधे वाला इलाका है। वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी, अब उस रात उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, पर सडनली हमारे पास, ये 1-1:30 बजे की बात है, वो वहाँ से जा रहे होते हैं, पर सडनली हमारे पास रात के 4-4:30 बजे फ़ोन आता है कि उनकी डेथ हो गई है। अब जो दूसरा लड़का था, जो जिसने नशा नहीं करा था, ड्रिंक नहीं करी थी, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जो मेरा अच्छा दोस्त था वो जिंदा रहता है, मतलब सांसें उसकी चली रही होती है। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देन वो थोड़े थोड़े वर्ड्स में हमें क्लियर करता है कि उन ना वो कहीं ठुके हैं, ना वो कहीं ठुके हैं, ना कोई गाड़ी सामने आई है, ना वो डिसबैलेंस हुए हैं, ना कुछ। और ना उसने इतना नशा करा था कि उसको संभले ना कोई चीज़, क्योंकि होता है कि अगर मेरे को पता है मेरे से ये चीज़ नहीं संभाली जाएगी, मैं हट जाऊंगा पीछे। तो क्या है, सारी चीज़ नॉर्मल थी, पर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बाइक हमारी खड़ी वहीं रुक गई, और उसका सर में जाके लगा, और जो दूसरा वाला था उससे आर पार, ऐसे ये सारी चीज़ें हुई। और सबसे हैरान करने वाली चीज़ ये थी कि एक्सीडेंट इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था कि एक की ऑन द स्पॉट हो गई, और वो जो दूसरा जो सांसें जिसकी चल रही थी वो भी 5 दिन तक अपनी आत्मा से लड़ता रहा। 5 दिन बाद वो भी अलविदा कह गया। पर हैरान करने वाली बात ये थी इन सब चीज़ों में कि बाइक पे एक डेंट भी नहीं था। क्या? हाँ, जबकि ड्यूक बाइक थी, बाइक पे एक डेंट भी नहीं था। और वो बाइक आज भी है उसके लड़के के घर में खड़ी रहती है। तो ये हुआ कैसे भाई? ये चीज़ सोचने वाली बात है। आज तक इस चीज़ का कहीं पता नहीं चल पाया, और वहाँ पे जाते हैं पता करने तो लोग बताते हैं कि कोई ऐसी हवा है, नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे, जो रात के टाइम होता है। रोज़ रोज़ नहीं होता, 2-2.5 साल में कोई एक आधा केस सुनने में आ गया तो ठीक है, वरना फिर कुछ नहीं। अब 2-2.5 साल में उनकी किस्मत में शायद ये चीज़ लिखी थी कि उनके साथ हुआ। बाइक पे एक डेंट नहीं आया, और वहाँ पे कोई जंगल एरिया, साइड में नाला, कोई कैमरा नहीं, कौन कैसे देखे। तुम गए वहाँ पे? दिन में तो गया हूँ, रात में भी कभी कभी काम से इधर उधर चक्कर लग जाता है, बट हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। नजर तो जाती होंगी ना कि इस एरिया में कुछ हुआ नहीं, हुआ है। वहाँ जाके ये चीज़ें सारी याद आ जाती है कि हाँ, यहाँ से कभी मेरा भाई निकला था। हाँ, तो थोड़ा सतर्क रहते हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं रात में निकलूँ। ऐसे कभी सपने आए तुम्हें, डरावने सपने? क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात भी की इसके बारे में, पूछा भी है कि मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है कि लोगों को ना उनके सपने आते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, और बार बार उनको सपने में दिखते हैं, कुछ कहते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत, मतलब बिना एक दिन छोड़े बैक टू बैक मेरे साथ 2 महीने तक ये चीज़ हुई है। मेरे पापा थे, 23 को डेथ हो जाती है उनकी, 23 सितंबर को। तो अब पापा की ना मेरे काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, तो उनका मतलब थोड़ा था कि हाँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी के 2 महीने बाद मेरी दादी थी, जिनसे काफ़ी लगाव है मेरे को आज भी, उनकी भी डेथ हो जाती है, पर उनकी डेथ अनएक्सपेक्टेड थी। हालांकि मेरी आज बात हुई है, कल ये सुबह न्यूज़ आ गई मेरे पास। तो उनकी डेथ के बाद मेरे साथ क्या होता था, डेली तो सपने में आती थी आज भी, पर अब कम आती हैं। उस टाइम पे क्या होता था, अब मेरे घर में मेरी मम्मी है, बहन है और मैं हूँ, हम 3 हैं। हाँ। अब मेरी बहन और मम्मी अलग सोते थे रूम में, और मैं अपना अलग। अब मेरे जो बेड था जस्ट सामने वॉल पे वॉच रहती थी, घड़ी रहती थी टंगी। मेरे को ये था, उठते ही मेरी नज़र हमेशा टाइम पे जानी चाहिए थी, क्योंकि टाइम की मैं स्टार्टिंग से वैल्यू करता हूँ। तो ऐसी रात के 2 बजते हैं,
मेरी आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि हाँ टाइम तो अभी 2 ही बज रहे हैं, तो मैं पानी पीने के लिए उठने की कोशिश कर रहा होता हूँ, मेरा शरीर नहीं हिल रहा ना। अब मैं डर जाता हूँ ये चीज़ देख के, मैं मम्मी को आवाज़ मारने की कोशिश करता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा कुछ, मेरा कंट्रोल नहीं, मेरी सिर्फ आंखें चल रही है इधर उधर। फिर ये चीज़ मतलब 10 से 15 सेकंड तक चलती है, फिर मैं थोड़ा नॉर्मल कंट्रोल आता है, मैं फटाफट मम्मी के पास जाता हूँ, मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो मम्मी कहती है कोई नहीं, डर गया होगा, वहम होगा, सो जा। तो मैं मम्मी के साथ ही सो जाता हूँ। तो उस दिन सो गया, अगले दिन आया, अगले दिन भी सेम चीज़ मेरे साथ हुई। पर पिछले दिन क्या था, 10-15 सेकंड तक हुई, अगले दिन मेरे साथ 40-50 सेकंड, थोड़ा और टाइम हो गया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है गेट के पास कोई खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है। अब मैं कर भी नहीं सकता, देख सकता हूँ बस। फिर एंड एंड में थोड़ा कंट्रोल आया, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने रात में, और ये हमेशा 2:30-3 बजे के आसपास मेरे साथ ये चीज़ होती थी, और आँख भी अपने आप खुलती थी इस टाइम पे। तो मैं मम्मी को बताता, मम्मी उठती, नमक से नज़र उतारी, चाकू दिया, तकिए के नीचे रखा, ये होता है परंपरा काफ़ी। यस यस। तो ये चीज़ें मम्मी कितना भी कुछ कर ले, 10 से 15 दिन तक मेरे साथ ये चीज़ रोज़ होती थी, रोज़। फिर एक दिन आया कि नहीं होने लगी। ओके, क्या लगता था, क्या था वो? अब हो सकता है कि जिनको हम ज़्यादा याद करते हैं वो अपनी हाजिरी लगा ही देते हैं, अटेंडेंस। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। ओके। एक बार ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। ये होता ना कि आप जैसा आप बोल रहे हो, मैं सोया हुआ हूँ, मेरे और मेरे को उठना है। मैं एक बार दो इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए। एक बार मैंने खुद भाई अपने आप को, मैं सोया हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं उठा हूँ और मैं निकला खिड़की के पास, मैं पलट के देख रहा हूँ अपने आप को, मैं दिख रहा हूँ मैं मम्मी पापा के बीच में सोया हूँ, मैं बचपन की बात है। हम्म। और मैं देख रहा हूँ मैं अपने आप लेटा हूँ, मैं खिड़की बंद है और मैं खिड़की बाहर बस ऐसे पार कर गया और मुझे बाहर का आसमान दिख रहा, मैं उड़ गया कहीं। अरे। और फिर कुछ हुआ, 10 सेकेंड बहुत छोटा टाइम था, वापस से आता कि मैं अपने पोजीशन पे आता हूँ, मैं ऐसे लेटता हूँ और सो जाता हूँ। फिर सुबह मुझे, अरे क्या था भाई, ये क्या हुआ मेरे साथ? भाई ये एक ही बार हुआ मेरे साथ लाइफ में, आज तक याद है, जब 8-9 साल का था तब का बात है ये। वैसे एक बात बताऊँ, हाँ। जो आपने बताया ना मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बालकनी में खड़ा हूँ, रॉकेट आ रहा है, मैं रॉकेट पे बैठ के जा रहा हूँ, और सुबह मैं देख रहा हूँ मैं उठा हुआ हूँ, और हालांकि वो मेरे को पता है सपना नहीं है, पर पता नहीं क्या क्या था। रॉकेट मतलब? मतलब होता ना बचपन की एज है कि हम इमेजिन करते हैं, पर हमें पता है ये सपना नहीं है, पर रियल है। फिर हम देखते हैं, हम सो के उठे हैं। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता रॉकेट। है मैं रॉकेट पे बैठ गया हूँ हम्म। और मैं उड़ गया हूँ आसमान में। ये चीज़ें रहती होता थी। है सपने में कि हम हमें रियलाइज होता है कि हम्म। सपना नहीं ये है। चीज़ तो बच्चे बताएंगे देख के, अगर आपके साथ कभी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल। और ये जो आप बोल रहे हो ना, वो समझ फील होता है कि हम्म। हम, ये सपना नहीं चल रहा है, कुछ तो है, हमारा सोल हम्म। कहीं घूम रहा है। और दूसरा एक साथ एक ऐसे ही हुआ था कि मैं लेटा, जो आप बोल रहे हो कि मैं सोया हुआ हूँ, मैं चाह रहा हूँ उठने का, और जिसको स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं, हाँ। कि शरीर हिला रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उठ जाऊँ हाँ, उठ जाऊँ उठ शरीर का जाऊँ, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता, रूह चला जाता है। ऐसी चीज़ें तो होती हैं। अच्छा, वैसे आपने कभी द्वारका सेक्टर 9 का काफ़ी फेमस पेड़ है, सुना है उसके बारे में कभी नहीं कुछ? भाई, क्या है ये? दिल्ली की वैसे सिर्फ एक पेड़ है, पर आज के टाइम पे वहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि पेड़ के जस्ट सामने एक मंदिर बना दिया गया है। अब अच्छा। आपको भी पता है, जहाँ पे भगवान का नाम हो वहाँ पे कोई भूत प्रेत आत्मा हो ही नहीं सकती है। हम्म। पर आज से जब वो मंदिर नहीं बना था, आज से काफ़ी सालों पहले, तब पर एक चीज़ है, वहाँ पे मैंने विजिट भी करा, मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली है। तो उस पेड़ के पास जितने भी छोटे छोटे पेड़ हैं, सबके पास एक वाइट कलर का कपड़ा टंग रहा है। अच्छा। हाँ, और एक स्टोरी है, मेरे को सुनने में आई थी कि काफ़ी अब लेबर, आज के टाइम पे बैटरी वाली स्कूटी रेंट पे सारी चीज़ें अब आई हैं, पर पहले के टाइम पे साइकिल होती थी। यस। अब एक अंकल होते थे जो कि रात के टाइम, ज़्यादा रात भी नहीं, 10:30-11 बजे के आसपास, और वो काफ़ी भूतिया एरिया माना जाता है, लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पे एंटिडीज़ हैं। हम्म। तो वहाँ पे 8 बजे के बाद ही, सूरज ढलने के बाद कोई भी वहाँ पे नहीं जाता। अब वो अंकल वहाँ से गुजर रहे थे साइकिल से। अब जो उस पेड़ के आसपास का एरिया था, 100 मीटर 150 मीटर, वहाँ पे जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं, उस लेन में आते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि उनकी साइकिल के पीछे कोई बैठा है। अब एक होता है ना, आप साइकिल चला रहे हो, आपको फील हो जाएगा एकदम से हैवी वेट आ गया, वो उनके साथ। पर वो कर भी क्या सकते हैं, उनको कुछ चीज़ दिख नहीं रही ना, उनको उस जगह के बारे में पता है, हालांकि उनको पता भी नहीं है वहाँ पे कि क्या है, क्योंकि वो वहाँ के थे नहीं। ओके। पर जैसे ही वो उस रोड को क्रॉस करते हैं, तब वो वेट वापस हल्का हो जाता है। फिर अब वो घर जाके ये चीज़ बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे, जब वो अगले दिन काम पे जाके बताते हैं, अरे ऐसे हुआ मेरे साथ कल, तब वहाँ के लोग उन्हें बताते हैं कि जिस रास्ते से आप गए थे, वहाँ पे एक पेड़ है जो कि पूरी दिल्ली का सबसे हॉन्टेड ट्री कहा जाता है उसको।
ओह, दिल्ली का सबसे हॉन्टेड ट्री हाँ, है वो। आप खुद सोचो कि सरकार जो है अपने रोड पे एक रेडी भी खड़ी होती है तो उसको हटवा देती है कमेटी के हाँ। एमसीडी के थ्रू। यस यस। तो वो पेड़ जो है रोड के बीचों बीच है, गाड़ियां भी उसके साइड से निकलती है, वो पेड़ आज तक तोड़ा नहीं किसी ने, वो आज भी है। और उस पेड़ के जस्ट सामने एक मंदिर बना दिया गया है जहाँ पे काफ़ी सारी भगवानों की मूर्ति हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से अब कुछ है नहीं, पर वो पेड़ आज तक नहीं हटाया। ये सब ना आई थिंक आसपास में मंदिरें इसलिए बना देती हैं ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाए, पर क्योंकि बैलेंस क्या अब तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ ना। ये तो वहाँ पे रहने वाले लोग ही बताएंगे अब। आप लोग अगर रहेगा आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या था वहाँ पर। हम्म। और भाई जाते से पहले लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दो आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल भी। पहला ये कि अगर आपको दिल्ली के 5 हॉन्टेड लोकेशंस बताने हो जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, उनको बच कर आना चाहिए, वो क्या होना? मैं लोकेशन तो बताऊंगा पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाओ, क्योंकि जाना सिर्फ वही चाहेगा जिसको ज़िंदगी से प्यार नहीं होगा। सबसे मोस्ट जो डरावनी जगह मानी जाती है वो है संजय वन, संजय दिल्ली वन। का। ओके। दिल्ली का सबसे बड़ा जंगल है जो कि 15 से 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा जंगल है वो। हम जब वहाँ पे विजिट करने गए थे, 4 से 5 वीडियो लगी थी हमें वहाँ पे पूरा जंगल कवर करने के लिए। ओह। बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच एक मस्जिद भी बना रखी है। और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि कभी कभी वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको एक ऐसी आवाज़ें आती है रात के टाइम की, कोई औरत पिट रही है अपने पति से, चीख रही है, रो रही है, और एक बच्चा है जो कि उनको खेलते हुए नजर आता है रात के 2:30 2:30 3 3 बजे। हाँ, हाँ। उस एरिया से, हाँ, उसी जंगल उस में जो जंगल से कि, ही आती है। हाँ, अब होता ना कुछ लोग जैसे घर नहीं होता वो हाँ अपना यस। कोई भी प्लेस बसा लेते हैं। ओके। और दूसरी जो सबसे खतरनाक जगह है वो है मलचा महल। ओके। उस मलचा महल की यही स्टोरी है कि वो भी ब्रिटिश के टाइम का है। एक रानी थी जिसने अपने 5 कुत्ते पाले हुए थे। जब उसकी रानी की डेथ होती है वहाँ पे, अब कुत्ते क्या इंतज़ार करते हैं, कुछ भी हो इंतज़ार करते हैं, हालांकि उनको आत्मा दिख रही है, पर वो कहीं जाते नहीं थे, वो वहीं रहते थे। अब एक ना एक टाइम आएगा कि उनका भी एंड आ ही जाएगा, नेचुरली वो भी मर ही जाते हैं। पर आज भी कहा जाता है कि रात के टाइम उसी मलचा महल में, और वो मलचा महल ऐसा नहीं है कि नॉर्मली रोड से निकल रहे हैं दिख रहा है, वो भी एक लगभग 5 से 6 किलोमीटर बड़ा एक जंगल है। उस जंगल के बिल्कुल मिड में है वो। और ऐसा कहा जाता है कि उस मलचा महल से रात के टाइम बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आती हैं। और ये है कि पहले के टाइम पे उस रानी के 5 कुत्ते थे, अब लोगों का ऐसा कहना है कि उन्हीं कुत्तों की आवाज़ें आती हैं। ओह। हम्म, ओके। ये भी दिल्ली में ही है, धोला कुआं में। ओके। तीसरा। तीसरा है अगर सिंह की बावली। अब ये ऐसा कुआं है जो कि 150 फीट गहरा है, हम्म। बट आज के टाइम पे कुछ नहीं है। आज के टाइम पे तो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, विजिट हम्म। करते हैं, पर वो भी काफ़ी हाँ, डरावना है वहाँ पे कहते हैं कि लोग। शाम में रात में फिर वहाँ पे थोड़ा अजीब सी हम भी एक बार गए थे, एक्सपीरियंस। हमने भी सोचा वहाँ पे शूट करें क्योंकि हम सारी जगह एक्सप्लोर कर ही रहे थे एक हाँ टाइम हाँ। पे। पर वहाँ पे क्या था कि 6 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं है वहाँ पे, ओके। किसी की एंट्री नहीं है, गेट बंद कर देते हाँ हैं। हाँ हाँ। और जो अंदर होता है उसको तो मतलब शायद पुलिस वगैरह ले जाती है, पर ऐसे रुकने नहीं देते। पर वहाँ के लोकल्स का ऐसा कहना है, जो वैसे वहाँ पे घर नहीं है पर जो नॉर्मल दुकान वगैरह लगाते हैं, वो बताते हैं कि रात में ऐसा लगता है कि पानी वहाँ पे, अब वो कुआं था, यस। अब आज के टाइम पे पानी वहाँ नहीं है, नहीं है। पर वहाँ के दुकानदार बताते हैं कि रात के टाइम कोई वहाँ से निकल रहा होता है तो ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पे डूब रहा है, आवाज़ें आती है पानी की थड़ थड़ करने, मतलब हाथ मारते हैं ना वैसे। कि कोई बचा ले। हाँ, पर बचाने की आवाज़ नहीं आती, पर पानी की ज़रूर आती है। ओके। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है हाउस नंबर 63। सिर्फ मैं अब पता नहीं शायद मैप से हटा दी गई है या नहीं, पर आज से 3 4 साल पहले मैंने देखी थी और वहाँ की स्टोरी ये थी कि एक ओल्ड मैन था जिसके बच्चों ने ही उसको मार दिया उस घर के चक्कर में। हम्म। अब आत्मा भटकती है, नॉर्मल सी चीज़ है, हर लोग सुनते हैं। पर हर सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि काफ़ी साल हो गए इस बात को, बहुत पुरानी बात है, पर आज के टाइम पे भी कभी कभी कोई घर खरीदने जाता है ना, किस्मत ऐसी किसी की बुरी हो कि वही बुजुर्ग इंसान उनको वो घर दिखाता है। हाँ। आज के टाइम पे भी वो पता नहीं, पर मैंने 2.5 3 साल पहले देखा था, बाहर से ही, मैं गया नहीं था। ये भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से माना जाता है। सिर्फ एक घर है छोटा सा, ओके। 2 BHK या 3 BHK होगा। ओके, और पांचवा बता दो। पांचवी जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये एक गांव है, इस गांव का नाम है कुलधारा। और यहाँ की ये स्टोरी है कि रातों रात ये पूरा गांव एकदम से कहीं गायब हो जाता है, एक बाल तक नज़र नहीं आता किसी इंसान का, पूरा गांव रातों रात कहीं गायब हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे हैं हॉरर इंडस्ट्री के गौरव तिवारी, उन्होंने भी अपनी यहाँ पे विजिट करा है, उन्होंने भी वीडियो बनाई है और उन्होंने दिखाया था कि जब वो वहाँ पे विजिट करने गए थे तो वो अपनी कार से गए थे।
और गांव में कोई भी नहीं था, पर जब वो वापस आते हैं तो कार के शीशों पे एक होता है ना, धूल मिट्टी होती है कार पे, तो बच्चे खेलते हैं, यस। डिजाइन बना देते हैं उंगलियों से। तो बच्चों के हाथ के निशान थे उस कार के शीशे पे, ओ और उन्होंने ये चीज रिकॉर्ड भी करी थी, यस यस, उन्होंने ये दिखाई भी इधर वाला थी। मैंने भी सुना है कि गांव आई थिंक श्राप दिया गया था या कुछ हाँ, तो। वो उस गांव को श्राप दिया था, और रातों रात वो पूरा गांव गायब हो गया था यस कहीं। यस यस। कुछ नहीं पता चला कि वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और आज के टाइम पे भी कोई जाता नहीं, जाते हैं तो टूरिस्ट दिन में चले जाते हैं, पर शाम के अंधेरे होने से पहले सब चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता वहाँ। आखिरी सवाल यही है, एक रहस्य तरह से मेरे को बताओ, ये जो आपने वीडियो बनाते हो शॉर्ट्स में हम्म। और जो आप यूज करते हो वीडियोस कि ये भूत देखा वो भूत देखा, ये लाते कहाँ से हो यार आप? ये कभी कोई हमारा फॉलोअर सेंड कर देता है, देन हम रिसर्च करते हैं कि कौन सी जगह पे ये हुआ है, वीडियो हमारे पास आती है, फिर हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं ये कहाँ की वीडियो है, किसके साथ ऐसा हुआ है, ये चीज़ें। पर देख के डर नहीं लगता इतने लोगों की वीडियोस आती इस तरीके के? अब तो आदत हो गई है। अब कोई दिख जाएगा सामने तुम्हें, तुम कैसे रिएक्ट करोगे? अभी तो कुछ भी बोल दूं, पर जब सामने दिख जाएगा तब तो कोई भी हो सकता है मेरी आत्मा वहीं मर जाए। हनुमान जी है ना। हाँ, ये है, भगवान का नाम लो तो सब सही रहता है। बस। तो हर्ष भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, रहस्य अनफोल्डेड में बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाई। आपका भी शुक्रिया भाई, आपने बुलाया। अरे बिल्कुल यार, नहीं बहुत मज़ा आया मुझे दिल्ली की इस तरीके की कहानी, जो इतनी लोकल वे में एक लोकल दिल्ली बॉय से अगर सुनने को मिले तो क्यों नहीं। वेल, थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, बहुत बहुत मज़ा आया बात करके, थैंक यू सो बिल्कुल। मच।